दिल्ली से 265 किलोमीटर दूर यूपी का जिला बदायूं 26 मई 2014 की शाम नए प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे। उधर यूपी के बदायूं में दो चचेरी बहनें शाम ढलते ही गायब हो जाती, वो कभी लौट कर नहीं आती। अखिलेश यादव की सरकार घिर जाती। सुबह आम के पेड़ से दोनों के शव लटके मिलते। सवाल है 16 साल और 14 साल की दोनों चचेरी बहनों के साथ आखिर रात हुआ क्या था? आम के पेड़ से उन्हें किसने लटकाया? अखिलेश यादव ने बदायूं के एसपी को हटा दिया। पूरे यूपी में 100 से ज्यादा अफसरों पर गाजगिरी और तबादले कर दिए गए। बदायूं से लखनऊ तक वी वांट जस्टिस के नारे लगते। मामला दलित लड़कियों से जुड़ा था। मायावती से लेकर रामविलास पासवान तक बदायूं के कटरा गांव पहुंच जाते। सीबीआई जांच की मांग तेज हो जाती, लेकिन सच जो आता है बाहर वो और भी चौंका देता है। हालांकि अखिलेश सरकार ने कहा वो लड़कियां दलित नहीं, लेकिन बात यहां जातियों से ज्यादा इंसाफ की हो रही थी। पीड़िता के पिता दावा करते हैं मेरी बेटी और भतीजी शाम को खेत में गई थी। वहां पप्पू यादव, प्रिंस यादव और अवधेश यादव ने उन्हें अगवा कर लिया। उन्हें ढूंढ दीजिए, जिसे सुनते ही वहां मौजूद सिपाही सर्वेश और छत्रपाल ने कार्रवाई करने के बजाय थप्पड़ मारा और थाने से भगा दिया। नतीजा पूरी रात परिवार इधर उधर बच्चियों की तलाश करता रहा। अगले दिन वो बच्चियां मिलती हैं, लेकिन जिंदा नहीं, बल्कि दोनों की लाश पेड़ से लटक रही होती। पूरे गांव में चीख पुकार मच जाती। रूह कपा देने वाली तस्वीरें टीवी चैनल्स पे चलने लगती। बॉडी उतार के पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती, जहां डॉक्टर्स की जांच में पता चलता है दोनों चचेरी बहनों के साथ गैंगरेप हुआ है, फिर उन्हें पेड़ से मारकर लटका दिया गया। नतीजा बदायूं की गूंज लखनऊ तक सुनाई देने लगती। तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार पे सवाल उठाए जाने लगते। लखनऊ से आला अधिकारियों की टीम बदायूं पहुंच जाती। तब के डीजीपी आनंद लाल बनर्जी खुद मोर्चा संभालने उतर जाते। उनके हवाले से द हिंदू एक रिपोर्ट करता है, दो चचेरी बहनों में से एक के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई। बदायूं एसपी को सस्पेंड कर दिया गया है, पर तब तक देर हो चुकी थी। जनता का गुस्सा बढ़ चुका था। पीड़ित पक्ष की मांग नहीं मानी जाती तो अखिलेश सरकार पे दबाव और बढ़ सकता था। इसीलिए अखिलेश यादव खुद वहां पहुंचते, पीड़ित परिवार को मदद देते। सीबीआई जांच का ऐलान भी किया जाता है। न्याय की उम्मीद दिखा के लौट जाते हैं, लेकिन यहाँ अखिलेश यादव अपने पिता की तरह ही एक बड़ी गलती कर बैठते। इस घटना से करीब 2 महीने पहले मुरादाबाद की रैली में मुलायम सिंह यादव ने रेप के मामलों पर कहा था, लड़के हैं गलती हो जाती, लड़के हैं गलती हो जाती। यहाँ सवाल पूछने पर अखिलेश कहते हैं आपको कोई खतरा तो नहीं है? अभी आपको तो खतरा नहीं हुआ। हमको कोई खतरा नहीं। बहुत धन्यवाद। हालांकि कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव सरकार ने कई सख्त कदम भी उठाए। किसी और जिले में ऐसी घटना न हो, इसके लिए पुलिस अधिकारियों की मीटिंग बुलाते हैं और महीने के आखिर में ही 66 आईएएस 42 आईपीएस का तबादला कर दिया जाता है। पर इससे कानून व्यवस्था में कोई खास सुधार नहीं होता। इस घटना के 2 हफ्ते के भीतर यानी 13 जून 2014 को ही बीबीसी अपनी रिपोर्ट में एक हैरान करने वाला दावा करता है। प्रदेश में कई जिले बदायूं, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बाराबंकी, अमेठी, फैजाबाद, कुशीनगर और मुरादाबाद में महिलाओं के साथ कथित तौर पे बलात्कार की कई घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें से कुछ की हत्याएं भी कर दी गई। यानी अखिलेश यादव की सरकार की कथित सख्ती का माहौल बनने लगा। न अपराधियों में कानून की दहशत थी, न सत्ता का खौफ। इन सबके बीच बदायूं केस की जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब ये केस सीबीआई के हाथों में जा चुका था। सीबीआई के हाथ में जैसे ही केस पहुंचता है, केस की दिशा बदल जाती। सीबीआई के अधिकारी बदायूं पहुंचते, उसी पेड़ पे चढ़कर सीन रिक्रिएट करते जहां दोनों बहनें लटकाई गई। 5 आरोपी पप्पू यादव, अवधेश यादव, उर्वेश यादव, कांस्टेबल छत्रपाल यादव और सर्वेश यादव से पूछताछ शुरू की जाती तो पता चलता है दिन दहाड़े गांव वालों के सामने इन लड़कियों को अगवा कर लिया गया था। कॉल डिटेल्स के हवाले से न्यूज़ 18 दावा करता है इनमें से एक लड़की आरोपी पप्पू यादव के संपर्क में थी। 1 महीने से करीब 300 बार दोनों में बातचीत हुई, यानी मामला प्रेम प्रसंग की ओर बढ़ने लगा। सीबीआई ऑनर किलिंग के एंगल से भी इसकी जांच करने लगती, जिसका दावा न्यूज मिनट ने अपनी रिपोर्ट में किया है। जिसका मतलब था मुद्दई ही मुजरिम हो सकता है, जिसका सच सिर्फ एक ही तरीके से खुल सकता था, वो था लाइव डिटेक्टर टेस्ट यानी झूठ पकड़ने वाली जांच, जिसमें मशीन के आगे पीड़िता के परिवार को सीबीआई बैठाती तो पता चलता है पुलिस को दिए इनके बयान और जांच में आई रिपोर्ट में कोई मेल नहीं।
आरोपी पप्पू यादव जो पूछताछ में फोन न होने की बात कह रहा था, इस टेस्ट में उसका भी झूठ बेनकाब हो जाता है। तो सवाल है, अगर ये ऑनर किलिंग है तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बदायूं के डॉक्टर ने गैंगरेप कैसे लिख दिया? अब इसकी जांच के लिए सीबीआई के पास दो रास्ते हैं। पहला, दोनों चचेरी बहनों की बॉडी जो पहले ही दफन कर दी गई थी उसे निकाल के दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाए। दूसरा, उनके कपड़े, सलाइवा और बाकी सबूतों के साथ डीएनए का मिलान दोबारा किया जाए। लेकिन पहला रास्ता असंभव सा लगने लगा था, क्योंकि जहां उन्हें दफन किया गया वहां भारी बारिश और गंगा का जलस्तर बढ़ने से बॉडी निकालना मुश्किल। इसीलिए सीबीआई ने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। सीएफएसएल लैब में आरोपियों और दोनों बहनों के सैंपल भेजे गए। कहानी पलट गई और फिर सीबीआई ने अदालत में जो चार्जशीट दायर की उसमें साफ साफ लिखा, मुख्य आरोपी पप्पू यादव के बड़ी बहन के साथ संबंध थे। छोटी बहन इसमें उसकी मदद करती थी। छोटी बहन भी उससे संबंध बनाना चाहती थी। बाकायदा लड़कियां पप्पू से पैसे लेती थी। उस दिन भी उसने उन्हें 200 रुपए दिए थे। पप्पू ने बताया कि उस शाम वो बड़ी बहन के साथ था और छोटी बहन निगरानी कर रही थी, कोई वहां आ न जाए। उसी वक्त इस केस का मुख्य गवाह नजरू वहां पहुंच जाता है, जिसे देखकर ये दोनों बहनें घबरा गई। वो गांव में जाकर किसी को ये सब बता न दे, इस डर से इन्होंने खुदकुशी कर ली। इस केस का मुख्य गवाह नजरू, जो पहले लड़कियों के पक्ष में था, उसने भी अपना बयान सीबीआई के सामने बदल दिया, जिसके बाद जांच इस नतीजे पर पहुंची। लेकिन ये वो चार्जशीट थी जिसके सामने आते ही साफ हो गया कि ये मामला बलात्कार और हत्या का नहीं, बल्कि दोनों ने खुदकुशी की थी। सीबीआई की प्रवक्ता कंचन प्रसाद के हवाले से बीबीसी एक और रिपोर्ट लिखता है, करीब 40 वैज्ञानिक रिपोर्टों के बाद सीबीआई इस नतीजे पर पहुंचती है कि दोनों लड़कियों के साथ न तो बलात्कार हुआ, न ही उनकी हत्या की गई, जैसा कि घटना में एफआईआर में आरोप लगाया गया। ये वो जांच रिपोर्ट थी जिसने समूचे सूबे में हंगामा खड़ा कर दिया। जिन 3 अपराधियों और 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। पीड़िता के माँ बाप ने इंसाफ की उम्मीद त्याग दी। वो रो रो कर पूछने लगे, ये कैसी जांच? दोनों आखिर एक ही पेड़ से लटक कर ऐसा कैसे कर सकती? पर सीबीआई तो सर्वोच्च जांच एजेंसी कही जाती। क्राइम के मामलों में इनकी जांच का तरीका सबसे अनोखा कहा जाता है। भले ही ये अपराधियों को पकड़ न पाए, पर राज का पर्दाफाश करने की कोशिश जरूर करते। लेकिन बदायूं मामले में कुछ सवाल अधूरे रह जाते। जिस गांव में लाइट तक नहीं, वहां अंधेरे में इतने ऊंचे पेड़ पे लड़कियां खुद से कैसे चढ़ी? जबकि सीबीआई की सीन रिक्रिएट के दौरान डमी लड़कियों को भी शुरू में पेड़ पे चढ़ने में मुश्किलें पैदा हुई थी। कम लाइट में पोस्टमार्टम क्यों करवाया गया? लड़कियों के बाल और नाखून पोस्टमार्टम के वक्त क्यों नहीं संभाल के रखे गए? क्या शुरू से जांच डीरेल करने की कोशिश की गई थी? अगर हाँ, तो फिर किसे बचाने की साजिश समाजवादी पार्टी की सरकार में की गई? काश वो आम का पेड़ सच बोल पाता, दुनिया के सामने इसकी हकीकत बयां कर पाता।